हेलो स्टूडेंट, हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में गांधीवाद। और गांधीवाद को पढ़ते समय हमें सिर्फ गांधी जी की विचारधारा से अवगत ही नहीं होना, गांधी जी ने समाज के प्रति क्या किया, अर्थव्यवस्था के प्रति क्या किया, और गांधी जी का जो विजन है वो पूरे विश्व के लिए दिया गया। वास्तव में देखें तो गांधी जी ये स्वयं मानते थे कि गांधीवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, कि गांधी के विचार या गांधीवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये बात स्वयं गांधी जी ने ही कही। उनका मानना था कि उन्हें एक रूप में या यूं कहें एक सिद्धांत के रूप में नहीं जाना चाहिए। वे सब समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज में उनके विचारों को अपनाना चाहिए। ये बात गांधी जी ने प्रमुखता से कही। इसमें हम देखें तो गांधी जी के प्रमुख अणुव्रतों की बात करें तो गांधी जी के प्रमुख अणुव्रत थे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। ये गांधी जी के प्रमुख अणुव्रतों में से हैं। गांधी जी का सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो दो ही हैं, सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने कहा सत्य बोलने से समाज के बहुत सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं, झूठ पाखंड सही चीज नहीं है। इस बात पर जोर किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने कहा दुनिया के सभी समस्याओं का समाधान अगर होना है तो किससे होना है? अहिंसा से होना है। दुनिया के कितने भी युद्ध क्यों ना हो गए हों, कितने भी देशों में कितनी भी झगड़े क्यों ना हो गया हो, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में 47, इसके बाद 65, इसके बाद 71, इसके बाद 1999, 4 युद्ध ये दोनों देश लड़ चुके हैं। और छोटे मोटे तो बहुत सारे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर की बात हम देखें, सर्किल रेखा की बात देखें, जम्मू कश्मीर एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल तो रोज ही जैसे वहां पर फाइलिंग होती रहती है। इन सब के बावजूद भी आखिर में करनी वार्ता ही है। किसी भी समस्या का समाधान किससे होना है? वार्ता से ही होना है। तो गांधी जी ने कहा कि युद्ध और हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अंत में आखिर रास्ता कौन सा अपनाना पड़ेगा? अहिंसा का ही अपनाना पड़ेगा। इसीलिए पहले ही स्टार्ट में ही हम अहिंसा का समर्थन क्यों ना करें। ये वाला युद्ध कबायली वाला हमला था। 65 का युद्ध गुजरात कच्छ के रण से शुरू हुआ, फिर जम्मू कश्मीर चला गया। 71 बांग्लादेश वाला था और 99 कारगिल संघर्ष के नाम से हम इसे जानते हैं। तो गांधी के विचारों को हम देखते हैं तो गांधी जी के विचारों में सत्य और अहिंसा प्रमुख रूप से निकल कर आते हैं। गांधी जी की जो सिद्धांत है, गांधी जी की जो विचारधारा है, गांधी जी की जो अणुव्रत है, वो समाज को एक दिशा देने के कारण में आए। और गांधी जी ने इस बात पर भी फोकस किया कि मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने की जरूरत नहीं है, मेरे जो विचार है समाज के प्रति उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाना चाहिए। और मैंने ऐसा कोई सिद्धांत दिया ही नहीं जिसे फॉलो किया जाए। मैंने सिर्फ एक विचारधारा दी जिसे समाज को अपनाना चाहिए, जिसे समाज में एकजुटता, आर्थिक यूं कहे मितव्यता या यूं कहे समाज में संपन्नता आएगी। इस उपरांत हम अगला बिंदु की बात करें, गांधी जी के जीवन मूल्य। तो गांधी जी के जीवन मूल्य में सत्य, अहिंसा, प्रेम, भातृत्व ये प्रमुख रूप से थे। यदि हम देखें तो गांधी जी ने 2 की हम बात कर चुके हैं। प्रेम, इन्होंने कहा संपूर्ण सृष्टि या यूं कहें समाज जो सजीव है उससे प्रेम होना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय कृति है और जिसमें जीव मात्र है वह ईश्वर है, उससे प्रेम करना चाहिए, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार यूं कहा जाए तो संपूर्ण समाज हमारा ही है, संपूर्ण समाज परिवार है।
और इसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। ये गांधी का प्रमुख रूप से प्रेम के प्रति कार्य था। गांधी जी का प्रेम निस्वार्थ प्रेम की ये बात करते हैं, ये आडंबर की बात नहीं करते, ये समाज सेवा की बात करते हैं। इनका प्रेम सेवा से जुड़ा हुआ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समाज की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह इनको ले जाने की बात इन्होंने कही। भ्रातृत्व की बात करें तो ये कहते हैं वैसे ही भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। गांधी जी ने कहा जब जब भ्रातृत्व की प्रेम की भावना में कमी आएगी समाज में बंटवारा होगा, और जिस समाज में बंटवारा होता है वहां विकास संभव नहीं हो सकता, वहां स्थायित्व एकता संभव नहीं हो सकती। इसलिए जनता के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा क्या है, भ्रातृत्व जरूरी है। जात पात नहीं होनी चाहिए, सब में एकता होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, और पूरा समाज भाई भाई की तरह रहना चाहिए, जिससे खंडनकारी समाज नहीं होगा और समाज एक सुसंगठित विचारधारा के साथ, एक अच्छी रूपरेखा के साथ एक विकसित समाज की तरफ ये जाएगा। इसके बाद देखें तो समाज में गांधी जी का जो विचार था वो वैज्ञानिकता के आधार पर था। गांधी जी आडंबर में विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी का जो विचार है, जो सोच है, उसका आधार था वैज्ञानिकता। गांधी जी ने एजुकेशन के आधार पर जो ज्ञान ग्रहण किया उसमें आडंबरों को स्थान को हटा दिया। उन्होंने कहा वैज्ञानिकता के आधार पर समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, और समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें जन कल्याण संभव हो। गांधी जी ने इस बात पर फोकस दिया है कि समाज कैसा होना चाहिए, जनता के कल्याण करने वाला होना चाहिए, और उसमें परंपराओं की जगह वैज्ञानिकता, तथ्य आधारित, या यूं कहें कि समाज में विकास आधारित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जन कल्याणकारी की बात करें, ऐसा समाज जिसमें जनता के कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी जाए, या जन सहयोग, जन सहायता के लिए विशेष योगदान दिया जाए, जन कल्याणकारी शासन कहलाता है या लोक कल्याणकारी समाज कहलाता है। गांधी जी के राजनीति के प्रति यदि विचार देखें तो वे राजनीति को पवित्र बनाना चाहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। राजनीति को पवित्र बनाना चाहते थे जिसमें लालच ना हो, जिसमें संग्रह की मात्रा ना हो, या यूं कहें मुद्रा संग्रह का भाव ना हो। ये चाहते थे कि राजनीति में का मुख्य भाव सेवा भाव हो, और जो भी राजनीति में आए वो पवित्र व्यक्ति होना चाहिए, उसका भाव पवित्र होना चाहिए, लूटने के लिए नहीं आना चाहिए, केंद्रीकृत भावना नहीं होना चाहिए, द्वेषता की भावना नहीं होनी चाहिए, या यूं कहें क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद जो आज के मुख्य एजेंडे हैं, गांधी जी उससे हटकर राजनीति को आगे ले जाना चाहते थे, जिनका मूल उद्देश्य था कि राजनीति पवित्रता की भावना में आनी चाहिए। पवित्रता से क्या होगी, एक तो दया भाव आएगा, एक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, समानता प्राप्त होगी, और उन्नत समाज बनेगा जिसमें अधिकारों की बात होगी। तो गांधी जी ने मूल रूप से यदि जीवन मूल्यों में राजनीति की बात की है तो राजनीति को वे क्या बनाना चाहते थे, पवित्र राजनीति बनाना चाहते थे। वर्तमान में दूषित राजनीति है जिसमें जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, पैसे के लालच, लोभ, भ्रष्टाचार जैसे बहुत सारे एजेंडे आ गए हैं। यहाँ सरकार गिराने का कार्य होता है, सरकार बनाने का कार्य होता है पैसे के दम पर। गांधी जी कहते थे जो व्यक्ति राजनीति में आए वो बहुत पवित्र होना चाहिए ताकि राजनीति को क्या बना सके, पवित्र बना सके। उनका मानना था कि लालच, मुद्रा का संग्रहण ये सब राजनीति में नहीं चलने वाला। केंद्रीकृत व्यवस्थाएं, दबाव समूह राजनीति में नहीं होनी चाहिए, हिंसा वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति राजनीति में आएगा वो राजनीति को पवित्र बनाए, उसका मूल उद्देश्य समाज की सेवा करना हो। इस प्रकार की राजनीति गांधी जी चाहते थे। इससे क्या होगा,
समाज के प्रत्येक व्यक्ति में दया भाव आएगा, उन्नत समाज बनेगा, समाज में आम आदमी को अधिकार प्राप्त होंगे, स्वतंत्रता समाज में आ जाएगी, हर व्यक्ति को अपने काम करने की इजाजत मिल जाएगी, समानता समाज में आ जाएगी, दया प्रेम भाव आ जाएगा, भातृत्व का भाव आ जाएगा। और जो वर्तमान में बहुत ज्यादा खींचाखींची चल रही है एक दूसरे में, वो समाप्त हो जाएगी, एकता अखंडता के प्रयास होंगे और उन्नत समाज की बात इन्होंने की। गांधी जी ने राम राज्य की बात भी कही है। राम राज्य, राम राज्य का मतलब यहाँ पर यह है कि गांधी जी ने ये कहा है कि यदि शत्रु हथियार डाल दे तो उससे युद्ध भी नहीं करना चाहिए। ये राम राज्य की बात इन्होंने कही कि जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, हमेशा अहिंसा के जरिए इन्होंने बात करनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि यदि मुझे स्वतंत्रता मिलती है, गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है, यदि मुझे स्वतंत्रता मिलती है अहिंसा के माध्यम से तो मुझे वह भी स्वीकार नहीं है। गांधी जी ने यहां तक कहा है, यदि मुझे अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो मुझे यह स्वीकार नहीं है। ये बात गांधी जी ने कही। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि गांधी जी वास्तव में समाज और राजनीति के प्रति क्या आदर्श लेके चलते थे। इन्होंने कहा कि यदि हिंसा के माध्यम से, यदि मुझे हिंसा के माध्यम से, गांधी जी ने कहा हिंसा के माध्यम से यदि मुझे स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे जो भी चाहिए वो अहिंसा के माध्यम से चाहिए। समाज में व्यापक क्रूरता मुझे नहीं चाहिए, भातृत्व का भाव चाहिए, प्रेम दया का भाव चाहिए। ये गांधी जी ने प्रमुख रूप से कहा कि यदि मुझे हिंसा के माध्यम से कुछ मिल रहा है तो मैं उसे ग्रहण नहीं करना चाहता, वो मेरे लिए उचित नहीं है। गांधी जी के बारे में बीपी सीतारमैया कहते हैं, गांधीवाद केवल सिद्धांतों, मतों, नियम कानूनों का संग्रह मात्र नहीं है। वास्तव में गांधीवाद एक सिद्धांत नहीं है, केवल इसमें जिसमें मत हो, विचार हो, अलग अलग नियम हो, ऐसा नहीं है। गांधीवाद क्या है? जीवन शैली है जिससे जीवन जिया जा सकता है। गांधी के ऐसे विचार थे जिनको जीवन में उतारना चाहिए। जीवन का दर्शन है, जीवन की शैली है, यही क्या है? गांधीवाद है। तो बीपी सीतारमैया की परिभाषा याद होनी चाहिए कि गांधी जी के बारे में कहा है कि गांधीवाद केवल कोरे सिद्धांत नहीं है, केवल कोरे मत या नियम भी नहीं है। वास्तव में गांधीवाद क्या है? जीवन जीने की एक प्रक्रिया है जो हमें बताता है कि वास्तव में जीवन है क्या। जीवन जीने की शैली है, सिद्धांत है, दर्शन है और इसे जीवन में अपना लेना चाहिए। ये बात किसने कही है? बीपी सीतारमैया ने कही है। गांधी जी इसके आगे कहते हैं कि हमें समाज में परिवर्तन लाना चाहिए और क्या होना चाहिए कि हमें शत्रु को भी मित्र समझना चाहिए, हमें घृणा को प्रेम में बदलना होगा। हमें शत्रु, घृणा और भी बहुत सारे जैसे हैं, द्वेष है, ऐसी चीजें हमें समाज में नहीं लानी चाहिए। इसकी जगह दया भाव लाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि समाज में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है, हमारा कोई शत्रु है ही नहीं और हम सेवा भाव के लिए आए हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सेवा हमारा उद्देश्य है, इसीलिए शत्रु नहीं, हमारा प्रत्येक व्यक्ति क्या होना चाहिए? मित्र होना चाहिए। हमें घृणा करनी ही नहीं चाहिए, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सब हमारे ही है। हमें किसी से भी द्वेष नहीं रखना है, हमें उसकी जगह क्या रखना है? दया भाव रखना है। इसके बाद गांधी जी कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी के जीवन मूल्यों को देखें तो इस उपरांत गांधी जी ने कहा है सत्य ही ईश्वर है। ये गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है। गांधी जी ने कहा कि जो व्यक्ति समाज में
अपने दिनचर्या में, अपने जीवन दर्शन में सत्य को अपना लेता है, वह ईश्वर से साक्षात करता है। अर्थात ईश्वर के लिए ही सत्य बोलना चाहिए, या सत्य अगर कोई बोलता है तो ईश्वर के बेहद नजदीक है। इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा जोर सत्य पर दिया है। उन्होंने कहा कि इंसान को हर हाल में सत्य बोलना चाहिए। इस उपरांत गांधी जी ने साध्य और साधन की पवित्रता पर भी जोर दिया है। इन्होंने कहा कि साधन और साध्य दोनों, साध्य का मतलब लक्ष्य और साधन का मतलब माध्यम। इन्होंने कहा कि जो हमारा टारगेट हो, हम XYZ कुछ भी पाना चाहते हैं, वो भी पवित्र होना चाहिए, और उसको पाने का जो माध्यम है, तरीका है, वह भी पवित्र होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यदि हमें स्वतंत्रता अगर लेनी है, भारत को आज़ादी यदि हम लेनी चाह रहे हैं, तो उसमें हिंसा संभव नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा क्या हो गई, माध्यम हो गया, उससे लड़ाई करने का, उसे जीतने का, उसे मनाने का माध्यम हो गया, और हिंसा कभी सही नहीं हो सकती। इसलिए जो माध्यम है, हमें किसी लक्ष्य को पाना है, किसी चीज को पाना है, तो उसमें भ्रष्टाचार शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। उसका माध्यम कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उसका जो साधन है जिसे हम पाना चाहते हैं, उसका माध्यम जो बनेगा वो पवित्र होना चाहिए। फिर गांधी जी कहते हैं कि चलो साधन तो अपना पवित्र हो गया, लेकिन हम जो चीज चाह रहे हैं वो भी पवित्र होनी चाहिए, जो लक्ष्य है वो भी पवित्र होना चाहिए। यदि माध्यम पवित्र हो गया, टारगेट अगर अपवित्र हो गया तो भी गड़बड़ है। माध्यम आपका चाहे कितना ही उचित क्यों ना हो, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, आपने टारगेट निर्धारित किया है, वो भी पवित्र होना बेहद जरूरी है। ये बात किसने कही है, गांधी जी ने कही है। तो इन्होंने माना कि साध्य और साधन की पवित्रता होनी चाहिए, माध्यम भी बहुत पवित्र होना चाहिए और लक्ष्य भी बहुत पवित्र होना चाहिए। ये दोनों ही पवित्रता पर जोर देने वाले गांधी जी ही हैं। इनका मानना है कि समाज में वास्तव में करने योग्य कार्य ही करना चाहिए। समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में उससे अराजकता, हिंसा, अव्यवस्था फैलती है। जैसे बहुत सारे निजी संपत्ति की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग आर्थिक केंद्रीकरण की तरफ जाते हैं, सामाजिक केंद्रीकरण, सत्ता की लालसा की तरफ जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, आर्थिक केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे।